एक काम की बात है जो सभी व्यक्तियों को समझ लेनी चाहिए। इस मायामय संसार में, इस भौतिकवादी संसार में सभी लोग धर्म कर्म तो कम करते हैं, धर्म के दिखावे में वह लोग अपनी प्रतिष्ठा को ही पोषित करते हैं। इस बात से सब लोगों को थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ठगना बुरा है, ठगा जाना बुरा नहीं है। यदि कोई हमको ठग ले तो उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, और हमने किसी को ठग लिया तो बड़ा नुकसान हो गया। कैसे? विचार कीजिए। आप लोग सब बुद्धिमान लोग हैं, आप सबको भगवान ने विवेक दिया है। जिस समय हमको किसी ने ठग लिया तो हमारे जीवन में कोई पाप का प्रारब्ध था, वो पाप का प्रारब्ध कट गया, माने पापों का जो खाता था वो हल्का हो गया। और यदि हम लोग किसी को ठगते हैं तो पहले ही पाप इतने सारे थे, एक को ठग लिया तो पाप में वृद्धि हो गई। अब आप विचार कीजिए, ठगना बुरा या ठगा जाना बुरा? आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। कबीरदास जी जुलाहे थे, सब जानते हैं, और कालीन कंबल इत्यादि बुनते थे, दड़ी बुनते थे। तो एक बार कहीं गए, अपने पुत्र कमाल को बैठा करके चले गए और कहा, भैया देखो बढ़िया से दुकानदारी करना, कोई अगर ले तो उसको बढ़िया से देना, शाम को मुझे बताना। आप तो चले गए, पर कमाल बड़े प्रेम से ग्राहक के आने की प्रतीक्षा करने लगे। एक ग्राहक आया, आकर के उसने जितनी भी दुकान में कंबल रखे थे उन सबको खरीद लिया, और जब पैसा देने की बारी आई तो कई सारे खोटे सिक्के कमाल के हाथ पर थमा दिए। जैसे कमाल ने देखा कि अरे खोटे सिक्के, अरे तो चलते ही नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं भाई, मैं ये खोटे सिक्के नहीं लूंगा, सही वाले सिक्के दो। उन्होंने कहा, अच्छा मैं तो, मेरे पास तो यही है। बोले, नहीं नहीं, इन सिक्कों में कंबल मैं नहीं दे सकता। ग्राहक चला गया। शाम को कबीरदास जी आए, उन्होंने पूछा, कमाल क्या कुछ कंबल बिके? तो उन्होंने कहा, पिताजी एक ग्राहक आया था, लेकिन सारे कंबल तो ले रहा था पर खोटे सिक्के दे रहा था, मैंने खोटे सिक्कों में उसको कंबल नहीं दिए। सिर पर हाथ लगाया, अरे कमाल तुमने क्या किया? वो खोटे सिक्के दे रहा था तो ले लेते और कंबल दे देते। कमाल ने कहा, पिताजी आप कैसी बात करते हैं, खोटा सिक्का चलता ही नहीं है और आप कहते हैं खोटा सिक्का ले लेते। बोले, कमाल ये हमारा पुराना ग्राहक है, अब से पूर्व भी आता रहा है, और जब जब ये आया है तब तब इसने खोटे सिक्के ही मुझको दिए हैं। मैं, आओ तुम्हें दिखाता हूँ। दुकान के पीछे एक कच्चा मैदान था, वहां लेकर के गए, मिट्टी को कुछ खोद करके हटाया तो देखा उसमें सैकड़ों खोटे सिक्के पड़े हुए थे। कबीरदास जी ने कहा, अब से पूर्व भी ये मुझे खोटे सिक्के देता रहा है, और मैं इसलिए इन सिक्कों को ले लेता था कि आज तो ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, कहीं ये किसी दूसरे को बेवकूफ ना बनाए, इन सिक्कों से कहीं दूसरे का नुकसान ना करे, इसीलिए मैं इसके सिक्के स्वयं रख लेता था और स्वयं भी चलाता नहीं, उन सिक्कों को इस गड्ढे में गाड़ देता था। अब आप विचार कीजिए कि कबीरदास जी का चिंतन कितना ऊंचा है। कबीरदास जी के कभी कंबलों की कमी नहीं पड़ी, 4 बिके तो 8 गोदाम में कहां से प्रकट हो गए ये ईश्वर ही जानता है। अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो ईश्वर चुपके से उसकी कहां मदद करता है, संभवतः वह पता भी नहीं चलता। इसलिए हम लोगों को कभी कभी क्या करना चाहिए, ठगने का काम नहीं करना चाहिए। ठगा जाए तो कोई बुराई नहीं है। और एक बात और इसमें समझने की है, देखो ठगोगे पाप बढ़ेगा, ठगे जाओगे तो पाप कम होगा। एक बात और, किसी ने आपकी जेब से 10 रुपए निकाले और लेकर के गया, तो आपकी जेब में भगवान ने 10 रुपए को निकलवा करके 1000 रुपए डालने की व्यवस्था कर दी, और जिसने आपके 10 रुपए लिए उसकी जेब से 10 का नुकसान नहीं होगा, उसकी जेब से 100 अपने आप कहा, कहते ना चोरी का माल मोरी में कहा जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो वह तो 10 रुपए की जगह 100 का नुकसान उठाएगा, और आपने यदि 10 का नुकसान उठाया और देव योग से हुआ तो भगवान 1000 देने के लिए तैयारी कर लेते हैं। यह जीवन में ध्यान रखना चाहिए। हाँ, एक बात और इसी संज्ञान में बहुत ही सुंदर बात, देखिए हम लोगों को भगवान से मांगना नहीं चाहिए,
हम लोग भगवान से मांगने के लिए पीछे पड़े रहते हैं, प्रभु ये दो यह दो यह दो। अरे भाई मांगना नहीं चाहिए, भगवान अपनी सामर्थ्य के अनुसार देते हैं। एक उदाहरण सुनाता हूं। एक राजा के कोट का बटन टूट गया। अब उन्होंने एक दर्जी को बुलवाया, दर्जी को सोने का बटन दिया, सोने का धागा दिया और क्या बोले जल्दी से लगाओ। उसने तुरंत लेकर के 5 मिनट में उसको लगा दिया, टांग दिया। अब राजा ने पूछा क्या मजदूरी देनी है, बताओ क्या मेहनताना, क्या पारिश्रमिक देना है। तो वो सोचने लगा दर्जी राजा है, काम तो 1 रुपए का है, राजा है तो 5 रुपए ले लेता हूँ। फिर सोचा नहीं नहीं 5 यदि मांग लिए तो कहीं राजा मुझे मृत्यु दंड ना दे दे, तो 1 ही ले लेता हूँ। बस इस उधेड़-बुन में लगा ही हुआ था। इतने में राजा ने पुनः पूछ लिया, अरे मांगता क्यों नहीं है भाई, क्या चाहिए तुझे बता। तो इसने कहा महाराज जो आप चाहो वो दे दो। महाराज ने कहा अच्छा, अरे मुंशी जी एक काम कीजिए, 5 गांव का पट्टा हमारे इस दर्जी के नाम लिख दीजिए। 5 गांव का पट्टा इस दर्जी के नाम लिख दीजिए। जैसे ही सुना तो आंखें फटी रह गई, हक्का बक्का रह गया। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो 1 रुपए से 5 रुपए तक सीमित था, वह 5 गांव का जमींदार बन रहा है। ये कोई सामान्य बात है? यह उसके गुणों पर, यह उसके गुणों का प्रमाण या पारितोषिक नहीं है। यह तो जिस राजा के पास उसने कार्य किया उसकी क्षमता का परिणाम है। राजा ने अपनी क्षमता माना अपनी औकात के अनुसार दिया और वह अपने हिसाब से सोच रहा था। तो भगवान 1000 हाथ वाले हैं और हम 2 हाथ वाले हैं। जब उनकी सामर्थ्य पर छोड़ दोगे ना, तो जब वो 1000 हाथ से देने का नंबर लगाएंगे तो 2 हाथ से संभाल भी नहीं पाओगे। इसलिए कभी भी भगवान से मांगना नहीं चाहिए, भगवान से कहना चाहिए जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई।